रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको हर सफल व्यक्ति आपको पढ़ने के लिए ज़रूर कहेगा। इस बुक में कई लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। इस बुक के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बताने की कोशिश किया है कि कैसे कोई इंसान जो है गरीब रह जाता है और कई इंसान बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। इस बुक के नियम को फॉलो करके हर कोई सफल हो सकता है। इस बुक में उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट के बारे में बताया है। पुअर डैड ये चाहते थे कि जो रॉबर्ट है वो खूब मेहनत करे और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपने जो भविष्य है उसको सिक्योर करे, जबकि रिच डैड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसका उल्टा चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले। उनका मानना था कि हर सबक हम स्कूल से बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी फटाफट कुछ पॉइंट्स के अंदर। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोग जो होते हैं पैसे के लिए काम कभी नहीं करते। अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके साथ अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। साथ ही साथ वह अपने आप को डर या फिर लालच के चक्कर में उलझा देते हैं। यह सभी क्या है, एक रैट रेस का हिस्सा है। अगर आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे कि आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सिक्योर्ड रहे, क्या आप दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, हमें अपने फैसले डर और लालच से प्रभावित होकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसको पहले अच्छी तरह से सोच लें। आप रोज़ अपने आप से पूछिए कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं। आप अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेदार हो, बिल्कुल आप खुद हो, तभी उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। आप पैसे कमाइए लेकिन यह सोचिए कि पैसे जो है कैसे पैसे को काम पर लगाया जाए। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेट हर किसी को होना चाहिए। तो रॉबर्ट कहते हैं लोग पैसे कमाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप जितनी मर्जी पैसा कमाए लेकिन उसे बनाए रखना, उसे सस्टेन करना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि लॉटरी में मिलियन प्राइज जीतने वाले कुछ दिन बाद अपनी उसी हालात में वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता। इसलिए हर किसी को फाइनेंशियल लिटरेट यानी लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अब कहते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या अंतर है, हमें क्यों एसेट्स खरीदना चाहिए। यह आपको अमीर बनने में मदद करेगा। अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लोन पर रहने के लिए घर खरीदते हैं तो ये एक लाइबिलिटीज़ है क्योंकि उस घर से आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप घर खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं तो उसी रेंट से आप लोन चुकाते हैं, तो वह एक एसेट्स की तरह माना जाएगा। जो व्यक्ति है और अमीर क्यों होते रहते हैं, इसका कारण सीधा सा है, वह एसेट्स खरीदते हैं, वह एसेट्स उनको पैसे कमा के देते हैं। गरीब लोग जितना कमाते हैं उतना उनका खर्चा भी बढ़ा लेते हैं, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बिल्कुल नहीं बचते। तो हमें उल्टा करना है, पैसे को बचा के उसको एसेट्स में इन्वेस्ट करना है ताकि वहाँ से हमें रेगुलर इनकम आनी शुरू हो। कुछ लोग लोन लेकर घर खरीद लेते हैं और उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो ज़िंदगी भर चुकाते रहते हैं, जो कि एक लायबिलिटी है। उन पर कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह नौकरी छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकते, और इसलिए अपने पैसे को एसेट्स में लगाइए, ना कि लाइबिलिटीज़ में। फाइनली पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने यही बताया कि हमें पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, एसेट्स के अंदर, ना कि लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो होपफुली आपको ये 2 पॉइंट बिल्कुल समझ आ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, विच इज़ अपने काम से काम रखें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा। एम्प्लॉय यानी कि जहाँ पर हम काम करते हैं एज ए वर्कर, और एम्प्लॉयर यानी जो काम प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो बिजनेसमैन या फिर मालिक। आपको अपनी जो सारी उम्र दूसरों को अमीर बनाने में खर्च नहीं करनी चाहिए। इसको सोचें, इस पॉइंट को। बहुत लोगों को इस बात का एहसास बाद में होता है कि हाउस लोन उनकी जान ले रहा है। दरअसल अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार ले रहे हैं तो वह एसेट बिल्कुल भी नहीं है, वह एक लाइबिलिटी है। आपको किस तरह के एसेट्स खरीदने चाहिए? ऐसा बिजनेस जहां आपको मौजूद रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो, वह वे लोग आपके लिए चलाएं, वो एसेट की तरह माना जाएगा।
फिर है रियल एस्टेट में पैसा लगाइए जहाँ से रेंटल इनकम आपको आए, क्योंकि आपकी यहाँ पर कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता है। थर्ड है स्टॉक्स या फिर बॉन्ड, इनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ये सभी क्या है, एसेट्स के रूप में माने जाएंगे। आपको अचानक नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, जॉब करते हुए अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए और जो भी आप पैसे कमाते हैं उनको सही जगह पर लगाएं। फिर कहते हैं मिडिल क्लास लोग जो है ना, पैसा आने पर पहले लग्जरी आइटम के ऊपर खर्चा कर देते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वह उसे अंत में खरीदते हैं। सबसे पहले अमीर बनते हैं, बाद में खरीदते हैं। रिच डैड कभी यह नहीं कहते कि आप अपनी शौक पूरे ना करें। लग्जरी आइटम आप बाद में खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होगे, उन सब लाइबिलिटीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 हमने बिल्कुल डीपली समझ लिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें कहते हैं कि अमीर जो है ना, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। में इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ हिम्मत और क्या है कि आपको बोल्डनेस होनी चाहिए कि आप बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हर एक स्टेप में आप काम करें। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। दोबारा बोलता हूँ जनाब, आपको अमीर होने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। आपको इन्वेस्टर बनने के लिए 3 स्किल को समझना चाहिए। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने तीनों स्किल का नाम लिखा है कि ऐसे अवसर ढूंढो जो बाकी ना ढूंढ सके, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करो। दूसरा, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचते रहो और नोट्स बनाओ और लोगों से बातचीत करो जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। थर्ड पॉइंट, स्मार्ट लोगों की सलाह लीजिए। जो लोग स्मार्ट हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनसे आप सलाह लेके अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि चारों पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर, विच इज़ सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। क्या कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो सीखने के लिए करो, ना कि पैसे कमाने के लिए करो। पॉइंट में वो ये बताते हैं कि आपके पास अगर कोई टैलेंट है ना, फॉर एन एग्जांपल, तो उसके दम पर आप पैसा नहीं कमा सकते जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि उस टैलेंट को कैसे और एग्जैचरेटेड किया जाए, कैसे उसको सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए। जो सबसे बड़ा अंतर रिच डैड और पुअर डैड में था ना, वो ये था कि पुअर डैड हमेशा एक ही चिंता करते थे कि नौकरी कैसे लगे, नौकरी की चिंता करते थे, सिक्योरिटी की चिंता उनको रहती थी। वहीं रिच डैड हमेशा ये बात पर जोर देते थे कि सीखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीखने पर उनका पूरा फोकस रहता था रिच डैड का। सभी को भी यही सीख लेनी है कि हमें सीखने पर ज़्यादा फोकस करना है, पैसे पर इतना फोकस नहीं करना। बिकॉज पैसा जो है वो एक आउटकम होता है, ना कि इनकम। इनकम यानी जो चीज़ आप इन्वेस्ट करो, विच इज़ योर टाइम। टाइम से आप स्किल सीखते हो या कोई लर्निंग सीखते हो, उस लर्निंग को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो पैसा एक आउटकम के रूप में आपको वहाँ पे मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है। तो सम अप करते हैं पूरी जो हमारी इस वीडियो को। तो जो लर्निंग हमने सीखी एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिस्क जब भी आता है वो अपने साथ अवसर यानी अपॉर्चुनिटी को लेके आता है। नेक्स्ट, कोई अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने रिस्क लेकर पैसा बिल्कुल गंवाया हो। अमीर लोग जो होते हैं रिस्क लेने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। आपको हमेशा सीखने पर जोर देना चाहिए, ना कि पैसे पर। पहले आवश्यक चीज़ों पर खर्च कीजिए और जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए ना, तब अपनी लग्जरी आइटम्स पर पैसा खर्च करें। हमेशा एसेट्स खरीदिए, ना कि लायबिलिटीज़। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, अपने पैसे को काम पर लगाइए, अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे, सिंपल भाषा के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया और होपफुली आपको बातें समझ आई होंगी। अगर आप इस बुक की फुल ऑडियो बुक चाहते हैं या फुल एक एक चैप्टर को समझना चाहते हैं, कमेंट्स सेक्शन में आप जाइए और वहाँ पर कमेंट करिए। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने दोस्त को भी अमीर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक की समरी के साथ। जय हिंद।